जो तृणमूल सरकार है ना, ये बांग्लादेश की तरफ से बांग्लादेश बनाना चाहता है। तो ये ममता दीदी ने फिर से बनाएगा सरकार, हम लुटते रहेंगे, मरते रहेंगे, पैर तले खिंचते रहेंगे। ममता बनर्जी की डर था जो एसआईआर में जो झूठा वोट है, जो मतदाता मर चुका है, डिलीट हो चुका है, जो वोटर लिस्ट में नहीं रहा, उनका प्रॉक्सी वोट बना बना के अभी तो अपना शासन चला रहा था। तो जरूरी थोड़े है कि ममता बनर्जी अभिषेक बनर्जी यहाँ चुनाव लड़े, क्या पता पवित्र कर ही वो खेल कर दे। नहीं कभी नहीं हो सकता है। मतलब एक ऐसा आदमी को जो शुभेंदु अधिकारी के करीबी है, चुनने के पीछे तो कोई वजह होगी कि इस आदमी को तोड़ो तो हो जाएगा। नहीं, उसे वहाँ पर खड़ा होने के लिए कोई आदमी नहीं था। यही है ना, ममता बनर्जी बार बार यही कह रही है कि दो गुजरात के लोग सीएम कैसे तय करेंगे बंगाल का, गुजरात बंगाल पे राज नहीं करेगा। ममता बनर्जी को ये नहीं पता, ये जो पार्टी है इंटरनेशनल पार्टी है, बुआ भतीजा का नहीं है। मैं कह रहा हूँ अगले वाला ऐसे ही घर छोड़ के भाग जाएगा, वो 4 तारीख क्या हम लोगों को सुनाएगा। पैसे बांट के जो वोट लेने वाला कल्चर है वो बढ़िया है कि गलत है? नहीं, वो वोट जो पैसा दे के लेता है वो गलत है। बहुत परेशान कर लिए बंगाल की जनता को, अब आपकी जाने की बारी है और कमल फूल के आने की बारी है। तेईस अप्रैल को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान होने हैं और आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। कल नो कैंपेनिंग डे होगा और आज उससे पहले सारी पार्टियों के जो बड़े बड़े नेता हैं वो अपना पूरा जोर लगा रहे हैं ताकि उनके पक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा वोट कंसोलिडेट हो सके। इस वक्त हम हैं चांडीपुर विधानसभा क्षेत्र में, जो कि आसपास के कई हॉट सीट जैसे नंदीग्राम, हल्दिया, ये सबको कनेक्ट करने वाला एक पॉइंट है और आज यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह आने वाले हैं। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर अमित शाह की तस्वीर लगी है, शुभेंदु अधिकारी की तस्वीर लगी है। भले ही ये सभा नंदीग्राम में नहीं हो रहा हो, लेकिन एक जो सबसे बड़ा हॉट सीट है, दूसरा सबसे बड़ा हॉट सीट आप नंदीग्राम को कह सकते हैं कि बीजेपी के गिने चुने 2-3 बड़े नेताओं में शुभेंदु अधिकारी का नाम आता है और उसके लिए आज अमित शाह यहाँ पे पहुंचे हुए हैं उनके चुनाव प्रचार के लिए। शुभेंदु अधिकारी आका नहीं है, मेरा 100 भी शुभेंदु अधिकारी है। इसमें पूर्व मेदिनीपुर का गर्व है, शुभेंदु मेदिनीपुर वो एका नहीं है, हमरा सब शुभेंदु अधिकारी है। वो जीतेगा तो सोनार बांग्ला वो शुभेंदु अधिकारी हाथ से होगा, सोनार बांग्ला शुभेंदु अधिकारी नेतृत्व से होगा। वो भावी सीएम है, वो भावी सीएम है। आप किनको सीएम बनाना चाहते हैं, शुभेंदु अधिकारी को या दिलीप घोष को? शुभेंदु अधिकारी को जरूर बनाएगा। क्या नाम है दादा, कहाँ से आए हैं आप? गणेश चंद्र धावड़िया। आपको क्या लगता है क्या चांस है नंदीग्राम में इस बार किसका? इस बार बीजेपी सरकार आ जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। बहुत दिन से जो अगला वाला सरकार है, बहुत दिन से हमारा बंगाल का आदमी को बहुत तकलीफ दे रहा है। नारी निर्यातन से शुरू करके अभी बेकार का बहुत बड़ा लाइन पड़ गया, अभी बेकार भत्ता भी देना चालू कर दिया। गवर्नमेंट का कोई नौकरी नहीं है, बाहर से आदमी लोग जाना पड़ता है काम करने के लिए। हमारा स्टेट में कोई कारखाना भी नहीं है, माने कोई सरकारी जॉब के लिए भी बाहर जाके करना पड़ता है। नहीं तो यही वाली स्थिति तो बीजेपी वाले राज्यों में भी है, फिर आपको बीजेपी क्यों चाहिए बंगाल में? बीजेपी चाहिए इस प्रकार, जो अगला वाला सरकार बहुत दिन से है, आज 15 साल 20 साल होने जा रहा है, लेकिन कोई पढ़े लिखे आदमी को नौकरी, सरकारी नौकरी नहीं मिल रहा है। मतलब बेरोजगारी भत्ता जो वो दे रही हैं, उससे क्या लगता है बेरोजगारी भत्ता से आकर्षित होंगे, वोट मिलेगा उनको? नहीं, ऐसे तो वोट नहीं मिलेगा। और 1500-2000 रुपया में क्या होगा, कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन एक आदमी को कोई काम मिलेगा तो लाइफ टाइम उसको माने के जी सकेगा। अच्छा ये बताइए, जैसे बिहार में 10,000 रुपया दिया गया और वोट लिया गया, जैसे लाडली बहना योजना है, या जिस तरीके से
जितने भी ये जो पैसे बांट बांट के जो वोट लेने वाला कल्चर है वो बढ़िया है कि गलत है? नहीं, वो वोट जो पैसा दे के लेता है वो गलत है, लेकिन पैसा से बदली से किसी को नौकरी दो व किसी को कोई काम दो, वो लाइफ टाइम उसको माने जीवन चला जाएगा। जब काम करेगा तो उसका परिवार भी सुरक्षा रहेगा, परिवार में कुछ कर पाएगा। तो मतलब मुख्यमंत्री किनको बनना चाहिए? मुख्यमंत्री कौन बनेगा वो तो जनता पार्टी भी ठीक करेगा। जनता पार्टी का जो बंगाल की जनता क्या चाहती है? दिल्ली से तो चलिए तय होता है बहुत कुछ, लेकिन बंगाल की जनता किसको देखना चाहती है? बंगाल का जनता शुभेंदु दा को देखना चाहता है, शुभेंदु अधिकारी। अच्छा, ये अगर खड़गपुर के आसपास अगर रैली हो रहा होता तब तो वहाँ पे लोग दिलीप घोष का नाम लेते। वो तो बात है, सही है, आपका बात तो बोलना सही है, लेकिन दिलीप सर का जो हमारे अधिकारी बाबू है, शुभेंदु अधिकारी है, उसको बहुत आदमी क्या बोलता है कि उसको बनाना चाहिए। हमने देखा, हम बहुत सारे विधानसभा क्षेत्रों में गए, जय बांग्ला का नारा सबसे ज्यादा नंदीग्राम में क्यों लग रहा है? बांग्लादेश बनाना चाहता है वेस्ट बंगाल के, ठीक है, तो इसीलिए हम लोग जो वेस्ट नेत्री बंगाल है ना, को वो खुद बांग्लादेशी है। हाँ, हमने देखा है कि 1971 के लिबरेशन वॉर का ये नारा है बांग्लादेश का। हाँ, वही स्लोगन यहीं पे चलाना चाह रहा है, यहीं पे चलाना चाह रहा है। ये बांग्लादेश नहीं है, ये बंगाल है, ये भारत भूमि का, ये भारत का एक मातृभूमि है बंगाल। इसको जो प्यार करेगा वो यहाँ शांति से रह पाएगा, जो नहीं कर पाएगा वही उल्टा स्लोगन लगा पाएगा। ये देखिए, इधर का ही जो पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन शॉर्टकट में नया चोर है, नया चोर से सीधा आता है, इसलिए जय बांग्ला का स्लोगन उधर ज्यादा चलता है। उधर बहिरागत ज्यादा है, बहिरागत यानी कि जो बांग्लादेश से आते हैं नंदीग्राम पे छूट जाता है, वही लोग जय बांग्ला बोलते हैं, और उसी लोगों को हम लोग चेंज करना चाहता हूँ, इसीलिए चेंज करना चाहता हूँ। अच्छा ये बताइए, मुख्यमंत्री किनको बनना चाहिए? अगर शुभेंदु अधिकारी, शुभेंदु अधिकारी, शुभेंदु अधिकारी को चाहिए, मुख्यमंत्री की तौर पर शुभेंदु को चाहिए। अच्छा मान लीजिए अगर यही खड़गपुर में रैली होती, खड़गपुर में हम बात कर रहे होते, तो किनका नाम लिया जाता? शुभेंदु, शुभेंदु शुभेंदु अधिकारी को चाहिए, दूसरा कोई चाहिए तो फिर भी लड़ाई युद्ध हो जाएगा। उन्हीं को ही चाहिए, शुभेंदु। हिंदू को बचाना है कि शुभेंदु ही आगे आता है, इसलिए शुभेंदु का ही अच्छा चाहिए। ये बताइए, आप लोग बीजेपी के समर्थक हैं, थोड़ा सा ये बताइए कि शुभेंदु अधिकारी ने ये कहा कि सारे मुसलमान वोट दें बीजेपी को, गलती ना करें क्योंकि आपको काम करने के लिए बीजेपी स्टेट में ही जाना है। आपको बताइए इस तरह का कमेंट सही है? मतलब कैसे सही है? बीजेपी स्टेट में जाता हूँ तो हम लोग सुरक्षित रहता हूँ, इस स्टेट में काम करने के लिए जाता हूँ तो अभी हम लोग सुरक्षित नहीं रह पाता हूँ ना, इसीलिए हम लोगों ने इस स्टेट में बीजेपी लाने के लिए ही ऐसा स्लोगन देता अच्छा हूँ। ये बताइए, जब बीजेपी स्टेट में जब बंगालियों पे हमले हुए तो हिंदुओं पर भी हुआ, मुसलमानों पर भी हुआ, बहुत हिंदुओं पे भी हुआ कि नहीं हुआ? हुआ वो जिहादी तरफ से, मतलब स्टेट में हम काम करने गया, हाँ, काम करने गया, अगर कुछ बुरा बोला, पूरा काम किया, तुम मारोगे कि नहीं मारोगे? मारोगे ना। अच्छा तो आपको लगता है कि जितने भी बंगाली सब वहाँ गए थे काम करने, वो कुछ बुरा कर रहे थे? कुछ ना कुछ हिंदुओं को भी मारा गया। आप सोचिए कि आप हिंदुत्व देखो, जो काम हाईलाइट हो रहा है, जो हिंदू पे हो रहा है, हिंदुओं पे हो रहा है, 99% गलत हो रहा है, लेकिन 1% को लोग हाईलाइट दिखा रहा है। 1% को जो गलती किया उसको मारा पीटा, कुछ हाथ पैर थोड़ा कुछ किया, उसी को हाईलाइट कर रहा है, लेकिन 99% नहीं दिखा रहा है सही बात को। अच्छा ये बताइए कि जब बंगालियों पे जब हमले हो रहे थे सारे जगहों पे दूसरे स्टेट में, तो ममता बनर्जी इस चीज के खिलाफ आवाज उठा रही थी, लेकिन वहीं पे बीजेपी का जो स्टेट लीडरशिप था वो एकदम बिल्कुल साइलेंट था। जैसे मान लीजिए शुभेंदु अधिकारी को आप बनाना चाहते हैं सीएम, लेकिन अगर कुछ उन्होंने गलत कहा है तो आप कहेंगे कि हाँ ये गलत है, ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। गलत नहीं है, नहीं ये बात सर, ये बात बिल्कुल भी गलत नहीं है। शुभेंदु अधिकारी ने जो बात कहा है, एक ही बार में 100% सच बात कहा है। क्या हमारा सरकार जो है, जो नारा लगाता है शुभेंदु अधिकारी जो लगाता है, जो बीजेपी का वोट दो तो सुरक्षित रहोगे, कैसे? हमको बॉर्डर में चाहिए, बॉर्डर में पाकिस्तान का बॉर्डर में, बांग्लादेश का बॉर्डर में जो हाल ही में जो सिचुएशन हुआ है, उसके लिए हमारा क्या है, सेना को सुरक्षित करना चाहिए। सेना का पावर किसने दिया है? नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। कौन सा सरकार दिया है? बीजेपी सरकार दिया है। तो हर एक स्टेट में देखिए, जिधर बीजेपी सरकार है उधर हर एक जगह में हमारा सब कुछ सुरक्षित है। जैसे महिला सुरक्षित है, हमारा उधर पढ़ना लिखना सुरक्षित है, उधर ट्रैवलिंग सुरक्षित है,
उधर भी बहुत, और भी रास्ता घाट सब कुछ सुरक्षित है। हमारा स्टेट में देखिए अभी ममता दीदी ने है क्या सब कुछ बिगाड़ के रखा है। क्या है हमारा इधर अच्छा से पढ़ाई लिखाई नहीं है, चाकरी नहीं है, कल कारखाना नहीं है, रास्ता घाट नहीं है, क्या है कुछ भी नहीं है। हम आपका मीडिया की तरफ से बोलना चाहते हैं सभी जो लोग इधर दिख रहे हैं, जो लोग आए हैं, जो लोग नहीं आ रहे हैं, जो लोग बाहर से देख रहे हैं, हमारा जो दोस्त लोग बाहर अभी तक बैठा है चुनाव के लिए नहीं आ पाए, उनको हम आपकी तरफ से बोलना चाहते हैं जो आप लोग हमको सपोर्ट करो, बीजेपी को सपोर्ट करो। बीजेपी के वोट नहीं डालोगे, सत्ता में नहीं लेके आओगे तो ये ममता दीदी ने फिर से बनाएगा सरकार। हम लुटते रहेंगे, मरते रहेंगे, पैर तले पिसते रहेंगे। इसलिए हम कहते हैं अब की बार बीजेपी सरकार, नरेंद्र मोदी की, अमित शाह की, जय श्री राम। अच्छा, आप लोग नंदीग्राम के युवा हैं, तो फिर मुझे याद आता है 2006-8 का वो आंदोलन कि जब फैक्ट्री आने वाली थी नंदीग्राम में, सिंगूर में। आज वो सारी जमीनें बंजर पड़ी हैं, न उसमें खेती हो पा रहा है, न उसमें कोई फैक्ट्री लगी है, वो फैक्ट्री गुजरात चली जाती है। तो आज अगर वो सब कुछ होता तो आप लोगों के रोजी रोटी का एक साधन होता वो। बहुत कुछ मिलता है सर। हम जब 2011-8 का जो दौरा था उस टाइम हम स्टूडेंट था, तब क्या क्या दीदी ने पूरा फूल उनका सपोर्ट लेके, गद्दी मीडिया का सपोर्ट लेके इधर सत्ता पलट दिया। पलटने के बाद क्या क्या बोला, इधर किसी होगा, फार्म होगा, IT फार्म होगा, बहुत कुछ बोला दीदी ने। क्या दिया? कुछ नहीं दिया, सिर्फ घंटा दिया। बोला बेरोजगारी भत्ता तो दे रहे हैं। बेरोजगारी भत्ता उसमें क्या है सर? आपका हर महीने में 1,500 में क्या मिलता है? सब घर पे हम मेरे घर देखभाल के लिए महीने का 300 रुपीज हमारा रिचार्ज चला जाता है। वो नहीं चाहिए, भत्ता नहीं चाहिए, नौकरी चाहिए। अभी हमको, अभी जनता को जीने के लिए सबके पास टेलीफोन रहना चाहिए। अभी सिचुएशन जो है हो गया, उसके लिए सबके पास फोन रहना चाहिए। तो एक महीने का रिचार्ज के लिए 300 रुपया जाएगा, तो एक लड़का के पास वो बेकार भत्ता में 1,500 रुपया मिलेगा, तो उसके पास क्या बचेगा? वो क्या खाएगा, क्या जाएगा, किधर? सबसे पहले नौकरी चाहिए, पहले किसी चाहिए था, वो तो हम पहले ही बना चुका हूँ किसी। उसके बाद आपको पढ़ाई लिखाई किया, तो उसके बाद क्या चाहिए? नौकरी। नौकरी का टाइम पे क्या नहीं है, कुछ नहीं है। क्या बोलता है वो? फ्लावर का जो काश फूल का बालिश बनेगा, गद्दा बनेगा, गद्दा बना के हम किधर बेचेंगे? इधर आया तो बोलेगा मूढ़ी बेचो, घुगनी मूढ़ी बनाओ बेचो मेला में। घुगनी मूढ़ी कितना, इधर इतना लड़का, बेकार लड़का खड़ा है। सब लोग अगर मूढ़ी बेचेगा तो खरीदेगा कौन, खाएगा कौन? अगर हमारे पास पैसा भी नहीं रहेगा तो हम खरीदेंगे कैसे? अच्छा, अभी मैं जब नंदीग्राम गया था और TMC वर्कर से बात कर रहा था, उन्होंने हमारे कैमरे पे बोला कि ये जितने बीजेपी वाले आज रैली में इधर उधर प्रचार में घूम रहे हैं, नतीजों के बाद एक एक अपना घर छोड़ के भागेंगे, उनको भागना पड़ेगा। वो लोग देखो, वो लोग कैसे बोल रहे हैं? वो लोग धमकी दे रहे हैं। अंदाजा जितना लगा सके जितना अंदाजा लगा सके उनके लिए सही है। लेकिन अभी जैसे पलटने के लिए पलटने का बारी है, तो उन लोगों का भ्रम में रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। उन लोगों ने जितना बोला हम भी उससे ज्यादा तैयार है, उससे ज्यादा जितना भी कोशिश करे उससे ज्यादा। किसी से धमकी नहीं देता, हम किसी से डरते भी नहीं है। अच्छा, क्या अगर मान लीजिए कि यहाँ पे बीजेपी की सरकार आती है, तो जैसे TMC पे आरोप लगते रहे कि वो नतीजों के बाद एकदम मारकाट शुरू कर देती है, क्या बीजेपी भी उसी कल्चर को आगे बढ़ाएगी या वो शांति? नहीं, बिल्कुल नहीं। हम शांति में विश्वास करते हैं, सबका साथ सबका विकास। मोदी जी का साथ है, हम उनका बातों पे हम चलते हैं। मोदी हम लोग का हीरो है सर। हम आपके साथ वही नारा पे चलता है, सबके साथ सबके विकास। हम पश्चिम बंगाल में हम लोग जो शांति में रहेगा। पश्चिम बंगाल में हम लोग तो शुभेंदु दा को ही मुख्यमंत्री मानते हैं। जब जीतेगा तो शुभेंदु दा को ही हम लोग मुख्यमंत्री चाहेंगे। इस भूमि का पुत्र है, ठीक है। हर बात को चैलेंज लेगा, हर बात को, कोई भी चीज हो वो चैलेंज लेने के लिए तैयार है, तैयार बैठा है। हमारा फुल अब सपोर्ट आएगा, है चैलेंज लेने उसका पर। भाषण भी सुन लेना, जितना किस challenge तरीके से दहाड़ेगा। अगले वाला ऐसे ही घर छोड़ के भाग जाएगा। मैं कह रहा हूँ अगले वाला ऐसे ही घर छोड़ के भाग जाएगा। वो 4 तारीख क्या हम लोगों को सुनाएगा? वो 4 तारीख धमकिया वाली राजनीति TMC हर बार करता है और तुष्टीकरण करता है। वो लोग उतना टाइम नहीं आएगा, उससे आगे भाग जाएगा। वहाँ ऐसे ही जीत जाएगा शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम में। ये हमारे जो है ये भी हम लोग जीतेंगे। नहीं तो शुभेंदु अधिकारी के ही दोस्त थे, उनके साथी थे जो उनको मदद किए चुनाव जिताने में। अब वो आदमी उधर चला गया है तो डैमेज तो होगा। उससे कुछ नहीं होता है, उससे कुछ नहीं होता है।
अच्छा, ये हर जगह जो कहा जाता है कि पवित्र कर ने बहुत मदद किया वोट दिलाने में, उसकी वजह से जीते हैं, आपको लगता है कि ऐसा कुछ था या बीजेपी संगठन की जीत थी? वो बीजेपी संगठन का जीत था। उन पवित्र कर कौन है? 294 सीट का 200 सीट का जीता। नहीं, मामला ये है कि पवित्र कर कोई हो या ना हो, अभिषेक बनर्जी ने पवित्र कर को क्यों चुना? मतलब एक ऐसा आदमी को जो शुभेंदु अधिकारी के करीबी है, चुनने के पीछे तो कोई वजह होगी कि इस आदमी को तोड़ो तो हो जाएगा। नहीं, उसी वहाँ पर खड़ा होने के लिए कोई आदमी नहीं था। अच्छा, वहाँ शुभेंदु अधिकारी का एगेंस्ट में खड़े होने का कोई आदमी नहीं था। उसको बहुत पैसा वैसा दिया होगा, कारण ये जो चोर सरकार इतना दिन 15 साल का था, ये चोरी छोड़ के और कुछ नहीं किया। हमारे ये चंडीपुर देख रहे हैं ना, ये लोग हमारे पास आरटीए का किया हुआ कागज है, ये लोग कहीं का नहीं छोड़ा है। हम लोग बांग्ला में बोलते थे धने धान्य पुष्पे भरा हमारी वसुंधरा, मतलब इसका मतलब है हमारे जो ये है, हम लोग का धान में भरा हुआ था खेती, अभी सब घास में भर गया, क्योंकि यहाँ का निकासी व्यवस्था इतना खराब कर दिया है। जो हमारे यहाँ विधायक थे, वो ये सिनेमा करते थे, उनको तो हम कभी देखे ही नहीं है, किसी इलाका में किया ही नहीं है। इसके वजह से ना कभी हमारा अगल बगल में जितने ये कह रहे हैं कि यहाँ के वासी नहीं है, इसलिए तो वही तो इस बार नंदीग्राम में हो गया है कि एक बाहर का एक लोकल स्थानीय वर्सेस बाहरी तो हो गया ना, जो पिछली बार। शुभेंदु अधिकारी तो सारा बंगाल के नेता हैं, वो कहीं भी खड़ा होगा, वो भवानीपुर में भी जीतेगा। अच्छा, ये बताइए कि अमेठी में जब राहुल गांधी वहां से हट गए और वायनाड से चुनाव लड़े, तो बहुत लोग ये कहते थे कि राहुल गांधी डर के भाग गए, लेकिन देखिए उनका एक सिपाही वहां चुनाव जीत गया। तो जरूरी थोड़े है कि ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी यहाँ चुनाव लड़े, क्या पता पवित्र कर ही वो खेल कर दे। नहीं, कभी नहीं हो सकता है। हम तो वहाँ के बारे में, यूपी के बारे में हम ज्यादा जान नहीं सकते, लेकिन हम यहाँ का मिट्टी को समझते हैं, ये मिट्टी को गंध समझते हैं हम, यहाँ का जो सुगंध है। दादा, क्या लगता है यहाँ चुनाव का माहौल? एंटी इनकम्बेंसी है या बंगाली अस्मिता ज्यादा भारी पड़ रही है, जो टीएमसी लगातार ममता बनर्जी बंगाली अस्मिता की बात कर रही है? यहाँ पे जो अभी चुनाव हो रहा है, बहुत बढ़िया चुनाव होगा, क्योंकि बंगाल के आदमी बिल्कुल जग चुके हैं। उनको पता है पिछले 15 साल से ममता बनर्जी जो अपना छुपाओ दुर्नीति कर करके छुपा रखा था, वो सभी आदमी जान चुके हैं। और बंगाल के आदमी बहुत चालाक है, उन लोगों को झूठ बोल के इतना दिन ये अपना गोदी में बैठा रहा, लेकिन इस बार जनता ने ठान लिया है उसको पलटाएगा, और पलटाने लेके जो काम है वो सारे कर चुका है। खाली समय आने दीजिए और आप 7 तारीख को रिजल्ट देख लेना, इस बार बिल्कुल 200 पार हो जाएगा और ममता बनर्जी अपना गंगा में डूब लेगा। लेकिन इस बार माहौल भी तो ऐसा बना हुआ है कि अगर 200 पार हो गया तो वो कह सकती हैं कि एसआईआर इसकी बड़ी वजह है, क्योंकि जितना वोट का मार्जिन टीएमसी का ज़्यादा था, उससे ज़्यादा वोट एसआईआर में कट गए, और वो क्लेम कर रही हैं कि भाई इसमें हमारे वोटर्स के नाम ज़्यादा काटे गए। नहीं, ये ममता बनर्जी झूठ बोल के अभी तक टिके हुए हैं, अपना जो गद्दी बैठे हुए हैं झूठ बोल के। लेकिन एसआईआर खाली बंगाल में नहीं हुआ था, बाकी और 4-5 स्टेट में हुआ था। ममता बनर्जी की डर था जो एसआईआर में जो झूठा वोट है, जो मतदाता मर चुका है, डिलीट हो चुका है, जो वोटर लिस्ट में नहीं रहा, उनका प्रॉक्सी वोट बना के अभी तो अपना शासन चला रहा था। लेकिन निर्वाचन कमीशन सख्त काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है। जो असली वोटर है वो असली वोटर को सही रखा है, चुनाव सही होगा। जनता को पता है, पहले झूठ बोल के जो जीता था वो जीता करता था, वो अब होने नहीं देंगे। इस बार हम लोग जीतेंगे, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी एवं हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। और सरकार बनेगी तो फिर सीएम कौन बनेगा? सीएम देखिए, भारतीय जनता पार्टी ये सर्वबृहत
एक राजनीतिक पॉलिटिकल पार्टी है। यहाँ पे किसी के मुंह करके या किसी के नाम पे चुनाव लड़ी नहीं जाती है। यहाँ पे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की चिंता भावना लेके, सबको साथ लेके मोदी जी, अमित शाह जी, आखिरी में दल जिसको सीएम बनाएंगे वही बनेगा। लेकिन सवाल यही है ना, ममता बनर्जी बार बार यही कह रही हैं कि दो गुजरात के लोग सीएम कैसे तय करेंगे बंगाल का, गुजरात बंगाल पे राज नहीं करेगा। मतलब आप लोगों की क्या आकांक्षाएं हैं कि कौन बने यहाँ से सीएम? किस व्यक्ति को होना चाहिए? दिलीप घोष को होना चाहिए, सौमित्र भट्टाचार्य को होना चाहिए, या फिर शुभेंदु अधिकारी को होना चाहिए? कोई तो एक होगा कि हाँ ये आदमी सीएम लाइक बेस्ट है। देखिए, ममता बनर्जी को ये नहीं पता, ये जो पार्टी है इंटरनेशनल पार्टी है, ये भाई भतीजा का पार्टी नहीं है, बुआ भतीजा का नहीं है। जो वो दोनों जो करेगा वही होगा। यहाँ पे वैसे हम पश्चिम बंगाल के हैं और पूर्व मेदिनीपुर की भूमि में हैं। हम तो चाहेंगे हमारा पूर्व मेदिनीपुर से जो हमारा भूमिपुत्र है शुभेंदु अधिकारी जी बने, लेकिन फिर भी दल वो आखिरी डिसीजन लेगा। अमित शाह जी, मोदी जी जो कहेंगे वही होगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। पलटनो दरकार, पलटनो दरकार। उधर जय बांग्ला वाला नारा लगता है। उनको ये नहीं पता जय बांग्ला नारा है कहाँ के। बांग्लादेश की नारा को लेके चल रहा है, आईपैक को लेके उनकी पार्टी चल रहा है। अभी उनके पार्टी में कुछ नहीं है, खोखला है, खोखला खाली बुआ भतीजा है। अभी वो जाने वाले हैं 4 तारीख को, पता नहीं कालीघाट छोड़ेंगे, बांग्लादेश पकड़ेंगे। जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो अभी अभी यहाँ पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का भाषण खत्म हुआ। उनके साथ यहाँ पे शुभेंदु अधिकारी और स्टेट बीजेपी के कई सारे बड़े नेता यहाँ पे मौजूद थे। और अब जब यहाँ पे आज का प्रचार खत्म होने जा रहा है और जिस तरीके से भीड़ हमने देखी इस पूरे ग्राउंड में, उससे एक चीज़ जो हमने सेंस किया वो ये कि इस बार का विधानसभा चुनाव किसी भी पार्टी के लिए केक वॉक नहीं होने जा रहा है, चाहे वो टीएमसी हो या चाहे बीजेपी हो। ये बहुत ही एक टक्कर का चुनाव हमें नज़र आ रहा है। अब जब ये चुनाव प्रचार थम गया है और कल नो कैंपेनिंग डे होगा और उसके बाद परसों वोटिंग होगी, तो सबसे ज़्यादा जो फोकस में सीट रहेगी जो पहले चरण में, वो नंदीग्राम की सीट होगी जहां से शुभेंदु अधिकारी चुनाव लड़ रहे हैं। और उसी के बगल वाली सीट पे आज अमित शाह प्रचार भी करने आए थे। लोगों से यहाँ बातचीत करके एक चीज़ जो हमने समझने की कोशिश की कि ये जय बांग्ला का नारा वर्सेस जय श्री राम, उसमें बीजेपी के जो समर्थक हैं वो बहुत क्लियर हैं कि जय बांग्ला का नारा इन्होंने बंगाली भाषा के डिफेंस में ज़रूर ये उसको प्रेजेंट कर रहे हैं और बीजेपी को ये बांग्ला विरोधी बता रहे हैं। लेकिन ये बांग्लादेश लिबरेशन वॉर का नारा है जिसको ये लोग बार बार पुश कर रहे हैं और टीएमसी वाले चाहते हैं कि वो बंगाल को बांग्लादेश बनाए, जो कि हम नहीं होने देंगे। तो एक लंबी जो सरकार चली है ममता बनर्जी की, बीते 15 सालों से वो यहाँ की मुख्यमंत्री हैं। और अब जब आप भीड़ देखेंगे बीजेपी के रैलियों में भी, तो एक चीज़ समझ में आती है कि कहीं ना कहीं एक एंटी इनकम्बेंसी या थोड़ा सा परिवर्तन का माहौल तो दिखता है। लेकिन फिर बात वही है कि इस चुनाव में 2-3 फैक्टर्स हैं जो नतीजों को तय करेंगे। उनमें सबसे ज़्यादा एक है कि क्या बंगाली अस्मिता पर यह चुनाव लड़ी जा रही है, क्या बंगाली अस्मिता पे जो जनता है यहाँ के वोट करेंगे, या फिर वो एक चेंज के लिए वोट करेंगे और एक नई पार्टी को मौका देंगे। और तीसरा जो एक फैक्टर है वो है SIR। बीजेपी पर लगातार आरोप लगा रही है टीएमसी की चुनाव आयोग के सहारे किसी तरीके से वो चुनाव जीतना चाहते हैं, इसलिए बड़ी संख्या में उनके समर्थकों के वोट काटे गए। अब इन सारे नतीजों का तो विश्लेषण 4 तारीख को नतीजों के बाद ही होगा, लेकिन उससे पहले सबसे ज़्यादा जो दिलचस्प दिन होगा वो रहेगा 23 तारीख को, जब पहले चरण की यहाँ पे वोटिंग होगी। और उसमें जो सबसे ज़्यादा फोकस वाली सीट होगी वो नंदीग्राम, जहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं शुभेंदु अधिकारी। और अभिषेक बनर्जी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं और उन्होंने शुभेंदु अधिकारी के ही एक लॉयलिस्ट पवित्र कर को टिकट दिया है, जो कि शुभेंदु अधिकारी को जिताने में जिनका एक बड़ा रोल था 2021 के विधानसभा चुनाव में।